हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुरमिला रावत उत्तराखंडी। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ मोमोज़। तो कुछ मैंने तैयार कर दिए हैं, कुछ मैंने उबालने के लिए मतलब स्टीम के लिए रखे हैं, स्टीम के लिए रखे हैं। और यहाँ पे मैं ये देखिए इस तरह से डिज़ाइन बना रही हूँ। तो पहले मैं जब मोमोज़ बनाती थी तो गोल शेप की बनाती थी, लेकिन इस बार मैं लंबे वाली शेप के बना रही हूँ। और मतलब जैसे गुजिया बनती है ना उसी तरह से। और जो गोल वाले मैं बनाती हूँ ना, तो उसको जब ऐसे मोड़ो ऊपर से तो फिर वो वहाँ पे मैदा मैदा थोड़ा मोटा सा हो जाता है, इसलिए मैंने इस तरह के बनाए हैं। और ये देखिए गरम है, तो इस तरह से मैं मोमोज़ बनाती हूँ। और कढ़ाई में मैंने रखा है पानी, और ऊपर से इस तरह से मोमोज़ स्टीम हो रहे हैं। और आटा गूँथने वाली परात मैंने रखी है उसके ऊपर। उसके बाद मैं इनको थोड़ा सैलो फ्राई कर रही हूँ। और 3 तरह के मोमोज़ मैं आज बनाऊँगी। तो कुछ मैंने स्टीम वाले बनाए हैं, कुछ मैंने सैलो फ्राई करे हैं। और सांची ने कहा कि उसको फ्राई मोमोज़ खाने हैं, तो फ्राई मैं वैसे बनाती नहीं हूँ क्योंकि मुझे पसंद नहीं आते हैं। और सांची को खाने थे, तो इसलिए मैंने 3 तरह के मोमोज़ बनाए हैं। और समीक्षा भी मना करती है फ्राइड मोमोज़ खाने के लिए, लेकिन सांची का मन था तो इसलिए मैंने थोड़े से फ्राई भी करे थे और थोड़े से मैंने सेलो फ्राई करे थे और थोड़े से स्टीम। तो 3 तरह के मोमोज़ तैयार हो गए। और जो क्लिप थी वो थी पहले दिन की, ये नेक्स्ट मॉर्निंग का है, तो मतलब संडे का। तो संडे को बनाए थे मैंने मोमोज़। तो संडे को हमारी मोमोज़ की पार्टी हुई थी। और नेक्स्ट डे यानी कि ये जो अब मैं शूट कर रही हूँ वो है मंडे को। तो यहाँ पे वही जो डेली वाले क्लीनिंग होती है वही चल रही है। बस गैस वगैरह पोंछना, झाड़ू पोछा, और थोड़े बर्तन हैं वो धोऊंगी। तो पहले मैंने टिफ़िन पैक कर दिया था हस्बैंड का, मतलब हस्बैंड के लिए टिफ़िन वगैरह बना लिया था। हस्बैंड ड्यूटी गए और सांची को मैंने स्कूल छोड़ लिया था। उसके बाद ये मेरा रूटीन है। और डेली ही इसी तरह से मैं अपने काम निपटाती हूँ। तो बस इसी तरह से काम निपटाती जाऊँगी और फिर टाइम का पता नहीं चलेगा। थोड़ी देर बाद ही सांची को लाने का टाइम हो जाएगा, सारा काम निपट जाएगा। तो फिर उसके बाद मैं नहाऊँगी। और थोड़े बहुत एक्स्ट्रा काम भी थे वो भी निपटाने हैं। तो यहाँ पे ना थोड़ी सी सब्ज़ी बची हुई थी, ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी मैंने बनाई थी, लेकिन मतलब ये सांची के लिए मैंने बचाई थी, लेकिन सांची लेकर नहीं गई है तो ये बच गई है। और सांची का एक दांत टूट रहा है, तो उससे रोटी बिल्कुल भी नहीं खाई जा रही है, तो इसलिए वो सब्ज़ी रोटी लेकर नहीं गई। और उसके लिए मैंने जो एक मतलब मीठा आटे को घोल के बनता है ना, उत्तराखंड में मतलब पहाड़ी डिश है। तो आटे को घोल के उसमें चीनी डाल के और फिर तवे में सेका था, जैसे मतलब चीला बनता है ना, मतलब ये लगा लीजिए कि मीठा चीला मैंने बना के दिया, क्योंकि वो कह रही थी कि मम्मी मेरे दांत से नहीं खाया जाएगा, तो इस वजह से। और सब्ज़ी मैंने रखी है बिल्कुल थोड़ी सी रोटी, मतलब मैंने आधी रोटी रखी है उसके लिए, अगर उससे खाई जाएगी तो मैंने बोला कि आराम से देख लेना अगर खाई जाएगी। और आज ना फ्रूट नहीं थे, नहीं तो मैं उसको टिफ़िन में थोड़े से फ्रूट भी दे देती हूँ। तो कल मैं फ्रूट लेके नहीं आई और आज फ्रूट थे नहीं, तो खैर शाम को जाऊँगी ना तो फिर लेकर आऊँगी। तो फ्रूट भी वो कह रही थी कि मम्मी मुझसे सेब वगैरह नहीं खाया जाएगा, तो वही अंगूर वगैरह लेकर आती ना मैं, या फिर केला, लेकिन केला सांची को पसंद नहीं है तो अंगूर ही लेके आती, अंगूर वो खा लेती है। और काला नमक लेकर आई थी मैं, 2-3 दिन हो गए काला नमक ख़त्म हो रखा था, 2-3 नहीं वैसे तो 1 हफ़्ता हो गया होगा। और मैं लेकर भी आई थी, तो ये पीसना रह गया था,
तो ज़्यादा कुछ तो है नहीं, मतलब काली मिर्च वगैरह होती ना तो मैं डालती, लेकिन काली मिर्च भी नहीं है, भूल गई मैं लाना। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी सौंफ ली है और इस काले नमक को पीस दूँगी, सौंफ अजवाइन और जीरे के साथ में। तो काफ़ी अच्छा लगता है। एक पैकेट लेकर आती हूँ मैं, तो पूरे साल मेरा चल जाता है। तो किसी भी चीज़ में जैसे कि रायता वगैरह या फिर सैलेड में डालना होता है तो अच्छा रहता है, टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है इससे। तो सांची कितने दिन से कह रही थी कि मम्मी आपने नमक नहीं पीसा है, तो आज मैंने सोचा कि चलो ये काम भी निपटा देती हूँ। तो ये मोटे मोटे पीस होते हैं तो ये मिक्सी में तो पीसे नहीं जाएंगे, तो इसलिए पहले मैं सिलबट्टे में थोड़ा बारीक कर लूँगी और उसके बाद मिक्सर ग्राइंडर से ग्राइंड कर लूँगी, तो अच्छे से ग्राइंड हो जाता है, बारीक हो जाता है बिल्कुल। तो पिछली बार मैं गांव गई थी तो थोड़ा मैं गांव भी लेकर गई थी। और रायते में अगर वो सफ़ेद वाला जो नॉर्मल नमक होता है वो डालो तो कुछ टेस्ट नहीं आता है, तो इस वजह से मैं इसको बना के रख लेती हूँ। और ये चीनी मिट्टी की छोटी सी बर्नी है तो इसको मैं भर लेती हूँ, ख़त्म हो जाएगा तो मैं फिर बना के रख लूँगी। तो वैसे ये तो काफ़ी चल जाएगा। काली मिर्च और लौंग होती तो मैं थोड़ा काली मिर्च और लौंग भी डालती, लेकिन था नहीं, मैं लाना भूल गई, तो इस वजह से मैंने इसी तरह से पीस के रख लिया है। और धनिया भी लेकर आई थी तो धनिया भी पीस के रख लूँगी, ये साबुत वाला धनिया। और जो मैं पैकेट वाला लाती हूँ ना तो उसमें मुझे कुछ भी टेस्ट नहीं लगता है, तो ये वाला मैं पीस के रख लेती हूँ तो काफ़ी चल जाता है। और इससे ना टेस्ट भी अच्छा आता है दाल का, सब्जी का, बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है इस धनिया की। तो ये भी मैं डब्बे में भर के रख लूँगी। तो घर के ये छोटे मोटे काम काफ़ी हो जाते हैं निपटाने के लिए। अभी मैंने झाड़ू नहीं लगाया है, पोछा नहीं लगाया है, तो पहले मैंने सोचा कि पहले ये काम निपटा लेती हूँ, फिर नहीं तो ना किचन फैल जाती है इस तरह के। देखिए मतलब धनिया वगैरह जो भी पीसो सो गिर ही जाता है, फिर बर्तन भी हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि पहले मैं ये सारा निपटा लेती हूँ, उसके बाद आराम से झाड़ू वगैरह लगाऊंगी। और नमक कूटा था सिलबट्टे में तो थोड़ा गिर भी गया था इधर उधर, तो फिर ये सारा मैं झाड़ू लगा लूँगी और लास्ट में लगा लूँगी पोछा। उसके बाद नहाना है। कल और परसों व्लॉग पोस्ट नहीं किया था, एक्चुअली मैंने शूट भी नहीं किया था क्योंकि काम इतना हो जाता है ना कि मैं थक जाती हूँ, तो फिर हो नहीं पाता है मुझसे, सारा कुछ खुद ही करना होता है। तो फिर व्लॉगिंग करने का भी होता है, मतलब शूट भी करना होता है, एडिटिंग वगैरह सारा कुछ करना होता है। सांची को स्कूल ले जाना छोड़ना, मतलब घर लेके आना, स्कूल ले जाना, घर लेके आना, झाड़ू पोछा, कपड़े बर्तन, काफ़ी ज़्यादा काम हो जाता है हाउस वाइफ के लिए भी। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, फिर मुझे आलस आने लग जाता है और फिर मेरा मन नहीं होता, कभी तबीयत ही ठीक नहीं रहती तो कभी कुछ। तो इस सब में मतलब ऐसे ही दिन गुजर रहे हैं और वीडियो नहीं बन पाते हैं। सोचती भी मैं बहुत हूँ कि बनाऊँ बनाऊँ बनाऊँ, लेकिन थकान इतनी हो जाती है कि हो नहीं पाता है। आप लोग मुझे सपोर्ट करिएगा, वैसे तो आप लोग मुझे सपोर्ट करते ही हो, लेकिन यही कहूँगी कि आगे मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियो शूट करूँगी, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि मैं वीडियो शूट करूँ, वीडियो आप लोगों तक पहुँचाऊँ। लेकिन मैंने बताया ना कि मैं किस वजह से वीडियो नहीं बना पाती हूँ कंटिन्यू। अगर आप लोगों का सपोर्ट मुझे मिलेगा तो फिर मैं आगे वीडियो लेकर आऊँगी। खैर अब मैं नहा ली हूँ और थोड़ा मैं तैयार हो जाती हूँ, थोड़ा तैयार तो क्या मतलब वही थोड़ा बाल वगैरह बनाऊँगी, थोड़ा हल्का सा मेकअप करूँगी। मेकअप तो क्या मतलब वही जो डेली वाला बिंदी वगैरह जो भी होता है, तो बस उतना ही। फिर सांची को लेने जाऊँगी। हेलो एवरीवन, तो सारा काम करने के बाद और अब मैं आपको टाइम दिखा देती हूँ। ये देखिए टाइम 12:30 हो गए हैं। तो अब थोड़ी देर मैं रेस्ट करूँगी और उसके बाद जाऊँगी सांची को लेने के लिए। तो आई होप कि आप सबको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो अब मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।